जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अग्निपुराण अध्याय 43 मंदिर के देवताओं की स्थापना और भूत शांति आदि का वर्णन की कथा है। हार्गिव जी कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं मंदिर में स्थापित करने योग्य देवताओं का वर्णन करूंगा, आप सुने। पंचायतन मंदिर में जो बीच का प्रधान मंदिर हो उसमें भगवान वासुदेव को स्थापित करें। शेष 4 मंदिरों में से अग्निकोण वाले मंदिर में भगवान वामन की, नैऋति कोण में नरसिंह की, वायव्य कोण में हार्गिव की और ईशान कोण में 12 भगवान की स्थापना करें। अथवा यदि बीच में भगवान नारायण की स्थापना करें तो अग्निकोण में दुर्गा की, नैऋति कोण में सूर्य की, वायव्य कोण में ब्रह्मा की और ईशान कोण में लिंगमय शिव की स्थापना करें। अथवा ईशान में रुद्र रूप की स्थापना करें। अथवा एक 8 दिशाओं में और एक बीच में, इस प्रकार कुल 9 मंदिर बनवावें। उनमें से बीच में वासुदेव की स्थापना करें और पूर्व आदि दिशाओं में परशुराम, राम आदि मुख्य 9 अवतारों की तथा इंद्र आदि लोकपालों की स्थापना करनी चाहिए। अथवा कुल 9 धर्मों में 5 मंदिर मुख्य बनवावें। इसके मध्य में भगवान पुरुषोत्तम की स्थापना करें। पूर्व दिशा में लक्ष्मी और कुबेर की, दक्षिण में मातृकागण, स्कंद, गणेश और शिव की, पश्चिम में सूर्य आदि 9 ग्रहों की तथा उत्तर में मत्स्य आदि 10 अवतारों की स्थापना करें। इसी प्रकार अग्निकोण में चंडी की, नैऋति कोण में अंबिका की, वायव्य कोण में सरस्वती की और ईशान कोण में लक्ष्मी जी की स्थापना करनी चाहिए। मध्य भाग में वासुदेव अथवा नारायण की स्थापना करें। अथवा 13 कमरों वाले देवालय के मध्य भाग में विश्व रूप भगवान विष्णु की स्थापना करें। पूर्व आदि दिशाओं में केशव आदि 12 विग्रहों को स्थापित करें तथा इसमें अतिरिक्त ग्रहों में साक्षात श्री हरि ही विराजमान होते हैं। भगवान की प्रतिमा मिट्टी, लकड़ी, लोहा, रत्न, पत्थर, चंदन और फूल, इन 4 धातुओं की बनी हुई 7 प्रकार की मानी जाती है। फूल, मिट्टी तथा चंदन की बनी हुई प्रतिमाएं बनने के बाद तुरंत पूजी जाती हैं। पूजन करने पर ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं। अब मैं शैलमयी प्रतिमा का वर्णन करता हूँ, जहाँ प्रतिमा बनाने में शिला पत्थर का प्रयोग किया जाता है। उत्तम तो यह है कि किसी पर्वत का पत्थर लाकर प्रतिमा बनवावें। पर्वतों के अभाव में जमीन से निकले हुए पत्थर का उपयोग करें। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों वालों के लिए क्रमशः सफ़ेद, लाल, पीला और काला पत्थर उत्तम माना गया है। यदि ब्राह्मण आदि वर्ण वालों को उनके वर्ण के अनुसार उत्तम शिला ना मिले तो उसमें आवश्यक वर्ण की कमी की पूर्ति करने के लिए नरसिंह मंत्र से हवन करना चाहिए। यदि शिला में सफ़ेद रेखा हो तो वह उत्तम ही है। अगर काली रेखा हो तो वह नरसिंह मंत्र से हवन करने पर उत्तम होती है। यदि शिला से कांसे के बने हुए घड़े की सी आवाज़ निकलती है और काटने पर उससे चिंगारियाँ निकलती हों तो वह पुरलिंग है, ऐसा समझना चाहिए। यदि उपयुक्त चिन्ह इसमें कम दिखाई दे तो उसे स्त्रीलिंग समझना चाहिए और पुरलिंग स्त्रीलिंग बोधक रूप ना होने पर उसे नपुंसक मानना चाहिए। तथा जिस शिला में कोई मंडल का चिन्ह दिखाई ना दे उसे सगर्भा समझकर त्याग देना चाहिए। प्रतिमा बनाने के लिए वन में जाकर वनयान आरंभ करना चाहिए। वहाँ कुंड खोदकर और उसे लीपकर मंडप में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए तथा उन्हें बलि समर्पण कर कर्म में उपयोगी टंक आदि शस्त्रों की भी पूजा करनी चाहिए। फिर हवन करने के पश्चात अग्नि के चावल के जल से अस्त्र मंत्र के उच्चारण पूर्वक इस शिला को सींचना चाहिए। नरसिंह मंत्र से उसकी रक्षा करके मूल मंत्र ओम नमो नारायण से पूजन करें। फिर पूर्ण आहुति होम करके आचार्य भूतों के लिए बलि अर्पित करें। वहाँ जो भी अव्यक्त रूप से रहने वाले जंतु, यतुधान, राक्षस,
गुहाग और सिद्धि आदि हों अथवा और भी जो हों, उन सब का पूजन करके इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान केशव की आज्ञा से प्रतिमा के लिए हम लोगों की यह यात्रा हुई है। भगवान विष्णु के लिए जो कार्य हो वह आप लोगों को भी कार्य है, अतः आपके दिए हुए इस बलिदान से आप लोग सर्वदा तृप्त हों और शीघ्र ही यह स्थान छोड़कर कुशल पूर्वक अन्यत्र चले जाएं। इस प्रकार सावधान करने पर वे जीव बड़े प्रसन्न होते हैं और सुखपूर्वक उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। इसके बाद कारीगरों के साथ यज्ञ का चरु भक्षण करके रात में सोते समय स्वप्न मंत्र का जप करें, जो समस्त प्राणियों के निवास स्थान है, व्यापक हैं, सबको उत्पन्न करने वाले हैं, स्वयं विश्व रूप हैं और संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है। उन स्वप्न के अधिपति भगवान श्री हरि को नमस्कार है। देव देवेश्वर, मैं आपके निकट सो रहा हूँ। मेरे मन में जिन कार्यों का संकल्प है उन सब के संबंध में मुझसे कुछ कहिए। ओम ओम हुम फट विष्णवे स्वाहा, इस प्रकार मंत्र जप करके सो जाने पर यदि अच्छा स्वप्न हो तो सब शुभ होता है, और यदि बुरा स्वप्न हुआ तो नरसिंह मंत्र से हवन करने पर शुभ होता है। सवेरे उठकर अस्त्र शस्त्र से शिला का अर्घ दें, फिर अर्घ की पूजा करें। कुदाल, फावड़े, टंक और शस्त्र आदि के मुख पर मधु और घी लगाकर पूजन करना चाहिए। अपने अपना विष्णु रूप से चिंतन करें। कारीगर को विश्वकर्मा माने और शस्त्र के भी विष्णु रूप होने की ही भावना करें। फिर शास्त्र कारीगर को दें और उसका मुख, पृष्ठ आदि उसे दिखा दें। कारीगर अपनी इंद्रियों को वश में रखे और हाथ में टंक लेकर उस शिला को चौकोर बनावे। फिर पिंडी बनाने के लिए उसे कुछ छोटी करे। इसके बाद शिला को वस्त्र में लपेटकर रथ पर रखें और शिल्पकारों में लाकर पुनः उस शिला का पूजन करें। इसके बाद कारीगर प्रतिभा बनावे। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में मंदिर के देवता की स्थापना, भूत शांति, शिला लक्षण और प्रतिमा निर्माण आदि का निरूपण नामक 43वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री गणेश।